अपने अनुराग कश्यप साहब ने भी नशे में कुछ तो लिख दिया इंस्टाग्राम पे। उन्होंने लिखा है कि भाई मेरा टाइम बहुत खराब करते हैं लोग, मैं बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहा हूँ आजकल, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा टाइम ये साले कुछ मीडियोकर आके खराब कर जाते हैं, अब मैं इनसे पैसे लूंगा। फिर जाके आप इंजीनियरिंग करोगे तब आपको एहसास होगा कि आपको टीवीएफ में जाना है, आपको तो क्रिएटर बनना है, आपको तो रील बनानी है। लेकिन एक इंसान ने मध्य प्रदेश में ऐसा किया है जो उदाहरण होना चाहिए, जो दुनिया को दिखाना चाहिए। बिल गेट आए तो उससे मिले, चाय वाले भाई से नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश सर। दिन दुनिया में क्या चल रहा है उसमें हम लेकर आ गए अपना यूपीएससी सेगमेंट। और सबसे बड़ी चीज जो इस समय चल रही है, आईपीएल चल रहा है। और आईपीएल में जो चल रहा है वो चल रहा है हार्दिक पांड्या और उसको जो गाली गुफ्तार हो रही है देश भर में। अलग अलग जगह से लोगों ने अलग अलग तरह के वीडियोस बनाए हुए हैं, वो किस किस तरीके से हार्दिक पांड्या को गाली बक सकते हैं। मैदान में तो लोगों ने दिया ही, कुत्ता घुस गया तो हार्दिक पांड्या चिल्ला दिया, पूरे मैदान में बू कर दिया उनको। अलग अलग जगह से वो आ रहा है कि भाई हार्दिक पांड्या अगर चप्पलें मार रहे हैं लोग, उस पर गंदा वाला क्रिटिसिज्म उन्हें देखने को मिल रहा है। और दलीलें ये भी दी जा रही है दूसरी साइड से कि भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो, भाषा की मर्यादा रखी जाए, और खिलाड़ी हैं वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरा तो ये मानना है कि इस समय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश को तो कर नहीं रहे। तो जिसको जैसा गुस्सा आ रहा है निकाल के दिखा सकता है भाई। लेकिन ये लोग कैसे बदल जाते हैं भाई। अभी लास्ट ईयर तक जब वो जीटी में थे तो कितना लाड मिल रहा था, ऐसा हो रहा था कि हार्दिक पांड्या ही देश के अगले कप्तान हैं। और अब जो है, अब मुझे नहीं लगता ये आईपीएल खत्म होते होते हार्दिक पांड्या कैप्टनसी की दौड़ में रहेंगे। अगर जय भाई की स्क्रिप्ट में ऐसा ना हो, जो हमारे देश के सबसे बड़े राइटर हैं, अगर उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ और होगा तो बात अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता हार्दिक पांड्या का नाम अब कप्तानी की उसमें रहने वाला है। अब कोई भी वजह हो सकती है कि टीम के अंदर उनका समन्वय बाकी खिलाड़ियों के साथ है, वो वैसा नहीं दिख रहा है। इंडियन टीम में ही मुंबई इंडियंस की टीम से कई खिलाड़ी हैं जो खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप के लिए, उनके साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं दिख रहे हैं। टीम उनका कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रही है, वो खुद अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे हैं। बुमराह को नीचे बॉलिंग करवा रहे हैं, 12 ओवर के बाद बुमराह बॉलिंग करने आ रहे हैं, नई गेंद उनको दे नहीं रहे हैं। अब मुझे लगता है या तो ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई। हार्दिक पांड्या को खुद बहुत पैसा मिला है, ये जैसे होता है ना पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी बताई जाती है, तो मैं वहां वैसी कॉन्स्पिरेसी बताता हूँ कि दोस्तों बहुत मोटा पैसा मिला है पश्चिमी देशों से हार्दिक पांड्या को, कि हार्दिक पांड्या उस पैसे को लेके मुंबई इंडियंस की तरफ से। अब इसमें पश्चिमी देशों का लालच ये है कि वो दो तरीके से वार करना चाहते हैं। एक तो हमारी इंडियन टीम की क्रिकेट टीम पे वार करना चाहते हैं, और दूसरा वो मोटा भाई की दौलत पे ही वार करना चाहते हैं कि एक बंदा लाएंगे बाहर से, पहले तो मोटा भाई उसको बहुत मोटा चेक दे देंगे, वहां नुकसान होगा, फिर मोटा भाई की टीम का वो बंटाधार कर देगा, तो मोटा भाई को फाइनेंशियली भी नुकसान होगा। अभी उनका वैसे ही जामनगर में बहुत मोटा खर्चा हुआ है, तो समझ रहे हो सारी विदेशी ताकतें लगी हुई है मोटा भाई के पीछे। ये कॉन्स्पिरेसी है और ये बहुत पक्के सूत्रों ने मुझे बताया। आप भी इसको ऐसे ही आगे फैलाइए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं भाई नशे में क्या कॉन्स्पिरेसी बोले जा रहा हूँ, तो नशे में ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, होली का नशा मुझे ही हुआ है, मैं ही ऐसी खबरें फैला रहा हूँ। अपने अनुराग कश्यप साहब ने भी नशे में कुछ तो लिख दिया इंस्टाग्राम पे। उन्होंने लिखा है कि भाई मेरा टाइम बहुत खराब करते हैं लोग, मैं बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहा हूँ आजकल, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा टाइम ये साले कुछ मीडियोकर आके खराब कर जाते हैं, अब मैं इनसे पैसे लूंगा। रेट लिस्ट आप सुन लोगे तो आप हिल जाओगे। आधे घंटे के लिए जाएंगे 2 लाख रुपए और 1 घंटे के लिए जाएंगे 5 लाख रुपए, और सारे एडवांस में होंगे। ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे बैठ के बोलोगे कि सर अब तो पैसे ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी को ऐसा बोलना पड़ रहा है कि भाई मेरा टाइम इतना महंगा है, तुम्हें ऐसे मिलना, तो उनसे कितने लोग मिलने आते होंगे यार। और अगर किसी से आप मिलने जा रहे हो, मोस्टली होता है कि आपको आता है तो आम घरों में क्या है, अब हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में क्या चाय बनती है। अमीरों के यहाँ तो फिर काफी चीजें होती है बनने के लिए। दो चीजें हो सकती है कि या तो उनके घर में अब कोई मिलने आता है, उन्हें चाय पिलानी पड़ रही है, तो उनको दिन में ज्यादा चाय बनानी पड़ रही है। या दूसरा रीजन हो सकता है कोई मिलने आ रहा है, अब खाली हाथ तो जाएगा नहीं, कुछ तो मुंह झूठा कराना पड़ेगा, तो उनके ये बन रहे हैं, तो उनको इस चीज का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है दूसरी चीज का ज्यादा हो रहा है। मैं अनुराग कश्यप साहब से पूछना चाहता हूँ, जो 2-2 घंटे हमने वेस्ट किए आपकी फिल्मों पे, उसका क्या? उसके तो हमने पैसे भी दिए आपको, उसका क्या? उसके पैसे हम मांगने लग जाए ना तो सारी घास पत्तियां बिक जाएंगी घर की, पलंग के नीचे जो रखी हैं। भाई ये पैसे मत तोला करो समय को, ज्यादा तुमने खराब करा है हमारा। अब क्या बॉलीवुड में तो करेंसियां घास पत्तियां हैं, फिल्म में ही आजकल घास पत्तियों के साथ, क्योंकि बॉलीवुड में तो कोई खाता पिया तो खाता नहीं है, या तो वो लाइन खींच रहा है या फिर पत्तियां खींच रहा है ना। इतना हमें समझ में आ चुका है न्यूज चैनल वगैरह देख के, व्हाट्सएप चैट देख के। माल है ब्रो, हमने पैसा मांग लिया ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आके मिल गया 10 मिनट क्या हो गया टाइम के। अगला आदमी ये तो बोल सकता है कि घास पत्तियां खाई है हमने अनुराग सर के साथ, एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देगा, क्या हो जाएगा इसमें? 15 मिनट का 1 लाख भी देके जाए तुम्हें। ये देश की जनता है जो आपसे उनका समय वापस मांग रही है। पर ठीक है भाई, अगर कोई किसी का टाइम खराब कर रहा है तो तुम भी बोल सकते हो कि तुम हमारा टाइम खराब कर रहे हो भाई। अब घास पत्तियां तो हमारे पास है नहीं तुम्हें खिलाने के लिए। पीनट बटर है, पीनट बटर माई फिटनेस वाला, ये स्मूथ है, अच्छा है, बढ़िया है, हेल्थ को फायदा पहुंचाएगा। घास पत्तियों में क्या रखा है? अब बात पैसों की हो रही है, तो एक आदमी है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने वो किया है जो हर इंसान को करना चाहिए। स्कूलों से निकल के हमने सीखा क्या? हम बाहर जाते हैं स्कूलों से, हमें पता ही नहीं होता हमने क्या सीखा। अब मैं इस पढ़ाई का क्या करूं, समझ में ही नहीं आता। अब वो क्या करे इंटीग्रेशन का, क्या करे डिफरेंशिएशन का, नहीं समझ में आता ना जीवन में। फिर जाके आप इंजीनियरिंग करोगे तब आपको एहसास होगा कि आपको टीवीएफ में जाना है, आपको तो क्रिएटर बनना है, आपको तो रील बनानी है। लेकिन एक इंसान ने मध्य प्रदेश में ऐसा किया है जो उदाहरण होना
होना चाहिए, जो दुनिया को दिखाना चाहिए बिल गेट आए तो उससे मिले, चाय वाले भाई से नहीं। चाय वाला आपको कहीं भी चाय पिला सकता है, लेकिन वो इंसान ने जो करके दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में एक इंसान ने जेल काटी, जेल के अंदर जाके उसने सीखी प्रिंटिंग, अपने जीवन में सुधार के लिए जेल गया था ना, तो वहां पे अपने उसने सुधार करे, वो जेल से बाहर निकला। अब वो प्रिंटिंग करके क्या करे, दो तरीके हैं, या तो एक काम करे, कोई अखबार छापे या कुछ और छापे फिर पैसा कमाए, या फिर दूसरा तरीका सीधा पैसा कमाए। तो उसने दूसरा तरीका चुना सीधा, उसने 200 के नोट छापे। अब इसमें क्या गलती है बताओ? जो उसने सीखा अपनी कला का सही उपयोग कर रहा है वो, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा ना। किसी नेताजी का पोस्टर छाप दिया, गलत लगा दिया, उससे किसी का नुकसान तो नहीं। उसने 200 के नोट छापे, पुलिस उसे उठा के ले गई यार। अब पुलिस क्या करेगी, उसे वापस जेल में डालेगी? ये क्या हो रहा है यार, ये तो गलत है ना भाई। बड़ा पाव बेच के सड़क पे हो हल्ला करना, उसकी रोना धोना वीडियो बनाना, वो सब करना, वो गलत है। ये तो सही कर रहा था यार, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा, किसी कोई कहीं किसी उसकी भीड़ नहीं लग रही, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, कोई रोना धोना नहीं कर रहा रील पे आके, ओ यार मेरा नोट नहीं लिया किसी ने, मैं सुबह 3 नोट लेके निकला था, किसी ने मेरा नोट नहीं लिया, बहुत बुरी लग रही है, दिक्कत खराब, जीवन खराब चल रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ नहीं किया ना उसने शुरू में। हो सकता है उसके खराब नोट छपे हो, किसी ने ना लिए हो, लोगों ने बोल दिया भैया ये नकली है, उसने आके एक पोस्ट नहीं डाली होगी इस बात की कि भैया मैंने अपनी मेहनत से 200 के नोट छापे और किसी ने नोट नहीं लिए मेरे, बहुत खराब लगता है एक आर्टिस्ट को उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसने कुछ नहीं किया ऐसा, लेकिन जब उसके नोट चल गए तो पुलिस आ गई, उसे उठा के ले गई और उसे इस बार कुछ नहीं सिखाएगी, क्योंकि उनके मन में डर बैठ गया ये सीख के पता नहीं क्या काम करने लग जाएगा अपने लिए, अपने देश के लिए। और ये कितना गलत वो है। उसकी जगह 4 प्रिंटिंग मशीनों पे और जो 4 बंदे बैठे होंगे उनको हटा दिया जाएगा कि 200 का नहीं तो 10 का नोट तो ये भी छापना सीख जाएंगे। और इससे देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा सोचो। वो नोट जो चल सकते थे मार्केट में, कितना नुकसान होगा दोस्तों। ये कुछ चीजें हैं जो सिस्टम में गलत होती हैं, ये हैं जिनको ठीक करना चाहिए। इसके लिए है जो मैं चाहता हूँ कि अगली बार अगर मोदी जी आए तो ऐसे क्रिएटर जाकर उनके सामने ये आवाजें उठाएं। हमें तो कोई बुलाता नहीं है, हम तो यहीं से उठा सकते हैं बात, यहाँ से उठा रहे हैं। बुलाया जाएगा हमें अगली बार वहाँ पे अवार्ड शो में अवार्ड देने के लिए, तो हम करेंगे वहीं से बात, खड़े होकर देखना, तुम चाहे लग जाए फिर गोली इधर स्नाइपर की, डरते नहीं भाई। तो ये हुआ और मध्य प्रदेश में बहुत दुखद है कि भाई ऐसा हुआ। एक इंसान अपने छापे हुए नोट भी नहीं चला सकता इस देश में, क्या आजादी है भाई, क्या बचा है? इससे अच्छा तो चलाया था वो कनाडा, जाके गैंगस्टर बनता, जेल से निकला ही था। अब वो 200 अगर दे रहा था तो जो भी चीज खरीदा था उस पर टैक्स तो सरकार को जा रहा था ना। अब बताओ मुझे क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? उस 200 रुपए से उसने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसमें टैक्स होता है ना जो सरकार को मिल रहा है, तो किसका गलत कर रहा है वो? किसी का नहीं कर रहा हो। ऐसे इंसान को फिर जेल में डाल दिया। मैं बोलना चाहता हूँ भाई इस बार अगर आप कुछ और सीखो तो उसको भी यूज करना, और आप भी जीवन में कुछ सीख रहे हो तो उसका यूज करो, डरो मत। एक दिन सारे मिलकर अलग देश बना लेंगे हम, वहीं अपने नोट छापेंगे, वहीं अब खाना बनाएंगे, उन्हीं नोटों से खरीदेंगे, सब करेंगे, वहीं घास पत्ते उगाएंगे और वही घास पत्तियां बॉलीवुड वालों को बेचेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसी गुस्से के साथ अपना वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी खबरें हमें दें यार। अगर किसी के साथ देश में गलत हो रहा तो या इस मंच से उसकी आवाज उठेगी, सोशल मीडिया पे लाइव जाकर और लोकेशन बता के, नहीं यहाँ सही प्लेटफॉर्म ये है, यहाँ बताओ किसके लिए गलत हो रहा है, यहाँ से आवाज उठाएंगे। हुआ एक हमारे आदमी के साथ गलत, पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है बेचारा, जेल में बंद है, क्यों? शराबियों को शराब पिलाता था वो सस्ते में। अब पाकिस्तान का है तो क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान के एक स्टेट का, वो क्या हुआ है तो सही काम तो कर रहा है ना हमारे लिए, कर रहा था, रोक दिया गया उसे, आधा कैबिनेट बंद कर दिया उसका जेल में। पड़ोसी मुल्क का है तो हम हमारे देश में कोई बोलेगा नहीं, क्यों बोले हम? और एक पड़ोसी मुल्क का एक और बंदा है वो 20 दिन से हड़ताल पर है। अब पड़ोसी मुल्क की सरकार ही ऐसी है कि सुनती नहीं है, तो हम तो बोल ही नहीं सकते। भूख हड़ताल पे है बेचारा 20 दिन से और सही डिमांड कर रहा है। चलो डिमांड सही है गलत है उस पर बात होनी चाहिए ना, कोई नहीं कर रहा भाई, है ही पड़ोसी देश ऐसा हमारा। पर छोड़ो, हमें क्या लेना देना, हमारे देश में सब अच्छा है, बस इस भाई के साथ गलत हुआ है, कोई बात नहीं, हम आवाज उठाते रहेंगे। आप अपनी आवाज कमेंट बॉक्स में उठा दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।